कृपा सकल सिद्धि शिवा सर्व कर्मपि गुणधर्म नाम देश्यम संपदरस्तु सिद्धिरस्तु पठित मनपदं पुण्याता धर्मारंजम चिं चिं स्वस्त सत्य नित्रायम तिलकदा रस्वादित्यं कुलादिराव कितुरात राव नम दुर्गदेवता शुभम प्रेम तिथि नक्षत्र मध्य सर्व गुरुतक्षण नाम देश्यम धना दान दुतिबल शेतिकृति सामद प्रामोद भव तो तदास्तु शांतिर्भव तो तदास्तु सिद्धिर्भव तो तदास्तु वृद्धिर्भव तदारोग्यं तदा सनताम धन्यवाद सनत पुण्यतां धर्मवर्तां सेवतां कुलारंजम चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकराय श्रीमद रत्नाकर तेजोमूर्ति नमः प्रवणदादिशमन सुबोधन सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्म पुरस्काय अनंत संसार चक्र परिवंदनाय अनंत ज्ञानाय दर्शनानंत वीरानंद सुखा सिद्धा बुद्धाय तुलस्कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमन धन्य गुणवद आचरणागाचराय अमरा समाकम श्री गुणधरंगी नाम देश्याम पूजकस्य आराधकस्य मृत्युं चिंचितमंदातुकं च बलिकं च क्रोधं च पापं च सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च निमिन्दं सर्वविघ्नं च सर्वराजभयं च चोरभयं च दुष्टभयं च मृगभयं च निमिन्दं सर्वराजभयं च चतुर्द च ग्रहभयं च चान्दपरन्तं सुररोगं च नागजं च निमिन्दं सर्वमहिषमार्यं च निमिन्दं सर्वधान्य वृक्षगलपत्र पुष्पमार्यं च निमिन्दं सर्वसस्य मार्यं च धनमानवृक्षि कलापत्र पुष्पमार्यं च लता पत्रमार्यं पुष्पं च सर्वापराष्ट्रमार्यं च देशमरीशं च निमिन्दं सर्वक्रूरोपवेतालशाग्निनाग्निमयं च निमिन्दं सर्ववेदिनीयं च मोहनीयं च निमिन्दं सर्वां च निमिन्दं सुदुर्गतं सोम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रतेजो सर्वशान्तिं कुरुकुरु सजनानन्दनं कुरुकुरु सर्वजीवानन्दनं कुरुकुरु पप्रनन्दनं कुरुकुरु गोकुलानन्दनं कुरुकुरु द्रोणमुख सुब्बानंद कुरुकुरु सर्वलोकसत्तं कुरुकुरु सर्वाणि कुरु सर्वदुःखमनानन्दद पच पुच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट् स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषक्रम शान्तिविते मते शान्तिनाथ शान्तिकराय सर्व पाप सर्व दोष रोगोत्सव सर्व प्रकट चतुर्चाम ओम राम ह्रीं रूम राशियावसाम श्री गुणधर नंदी नाम देश्याम। जो वस्त्र प्रदान कर रहे हैं उनका दोबारा नाम ले रहे हैं। मनोज सुनीता वृषभ जने जैन भूमिका कोर्टया परिवेश आगम पद्मी जैन श्याम ये शेषिका सीमा संतोष पाने आर्यन सीमा तुषार राखी कोमलवाड़े श्याम आदिवीर निधि निध परिवार से तारा शिल्पा बुद्धि जैन श्याम अजय अमित सुरेखा पाटले से राकेश सीना मन दोषी श्याम तपस्या पंकज जैन से मनोज वृषभ जैन श्याम सीमा जैन से सुमित दीक्षा जैन से प्राजक्ता जैन श्याम रोहिणी जितेंद्र रचित प्रदेश रूपा जमक प्रदेश रिहान प्रतिष्ठित स्वप्न गांधी सिद्धि नाम देश्यम युवा अनंत कुमार काशलीवाल से लीना देव समुदाय कैलास परिवार से विकास समृद्धि परिवार से निखिल सक्षम परिवार से श्रीकांत बाहुबली से प्रकाश रमनलाल साहू जयश्याम महेश सीमा संजय गांधी नाम देश्याम ज्योति प्रथमे सिद्धि धन कुमार देश बीना ललित पाल जैन सीमा जैन सुने संजय दोषी श्याम मीना दीपक कोटेश नीरा अरविंद विभु राखी परिवार सर्वरिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धि आरोग्य संपदां कुरुकुरु रीं षट् नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप धूप फलार्घिकै धवल मंगल धनरवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्रायम दिव्य भव्य महामनोहर अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए अब जो है सुर्त के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और विद्या कैसे बढ़ाए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद सुर्त पंचमी का आज का कार्यक्रम पूजा करना है। आप सभी को जिसको भी पूजा करना है अष्टक रेडी रखिए और द्वादशांग स्वरूप माँ जिनवानी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे और मनन करेंगे और अपने जीवन में और विशेष रूप से भक्ति करेंगे, जिसके निमित्त से आप लोग ज्ञानवान बने, बुद्धिवान बने और सकल कार्य की सिद्धि हो। और आज भगवान महावीर से पूर्व जो है
24 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर से जो पूर्व में जो 24 तीर्थंकर हुए और महावीर के शिष्यों में कुछ मूलभूत अंतर थे। आदिनाथ के शिष्य जो है बुद्धिमान थे पर भद्र परिणामी थे, परंतु महावीर के शिष्य जो है बुद्धिमान के साथ वक्र स्वभाव के लोग रहे। और बुद्धि शक्ति जो है पहले प्राबल्य था। पहले हमारे जैन शासन को, जिसको जिनवानी बोलते हैं, श्रुत बोलते हैं, आगम बोलते हैं, अनेकों नामों से संबोधित जो जिन शासन की वाणी है वह तीर्थंकरों से प्रकटित होती थी। ओमकार ध्वनि स्वरूप प्रभु के देह से निकलती थी और उसको गणधर सुन लेते थे। सर्व सामान्य व्यक्ति को उसको झेलना संभव नहीं था, इतना प्रबल ज्ञान था। उसको डायरेक्ट जो है आम इंसान समझना संभव नहीं था। गणधर उसको धारण करते थे। गणधर जो है प्रभु की वाणी को प्रतिपादित करते थे। ऐसे केवल तीर्थंकर की वाणी गणधर ने सुनी, आचार्यों ने प्रचार प्रसारण करना, ऐसी एक पद्धति और संस्कृति थी। आचार्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने फिर क्रमबद्ध केवली हुए और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। एक अंग के धारी 11 आचार्य हुए। उस प्रकार होता होता जो है जो द्वादश अंग 11 अंग 14 पूर्व था, जो गणधरों के पास था वो आचार्यों के पास नहीं रहा। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद जो 3 अनुबद्ध केवली हुए वहां तक रहा। उसके बाद भद्रबाहु से के बाद एक ही अंग का ज्ञान रहा, फिर क्रमेण कम होता गया और आज तो कुछ भी नहीं है, अपने ही ढोल और अपने ही जो है बाजा हो गया है। परंतु समस्या ये रहा, आचार्यों को, जो दर्शन आचार्य गिरनार के अंदर गुजरात के अंदर थे, उन्हें जो है टेंशन हो गया। अब कोई अंग के धारी नहीं होंगे, नहीं कोई श्रुत के धारी होंगे। यह श्रुत को अगर मैं समाप्ति के साथ ये श्रुत की समाप्ति हो जाएगी तो चिंता हुआ। आचार्य दर्शन ने एक लेटर, एक पत्र, एक चुल्लक के हाथों से जो है दक्षिण भारत के अंदर अरहत बलि आचार्य के पास भेजा। अरहत बलि ने अपने 500 शिष्यों में से 2 शिष्यों को भेजा। अब गिरनार कर्नाटक से एक दिन में तो पहुंच नहीं सकते, और आप जानते हो पहले की सुविधाएं कैसी रही, रोड जंगल भयानक थे। श्रुत के संवर्धन के लिए 2 मुनिराज, जिनके नाम अभी तक कहीं उल्लेख नहीं मिलते हैं, भूतबली और पुष्पदंत जो है यह तो बाद में नाम हुआ। पहला नाम क्या था कहीं भी अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। कारण हमारे साहित्य इतने जले गए, इतने जल करके राख बना दिए गोवा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर 6-6 महीने तक हमारे साहित्य को जलाया गया। हमारे जैन धर्मों के ऊपर पहले भी बहुत अन्याय हुआ और अभी भी होता रहा और आगे भी होगा। बहुत अन्याय हुआ। हम अहिंसावादी होने के कारण
जैसे हिरण होता है, गाय होता है, हिरण और गायों पर क्रूर लोगों का हमेशा अत्याचार, अन्याय और ताड़न और मारन होता है, उसी प्रकार हम सरल स्वभावी जिन शासन को पालन करने वाले लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार, अन्याय अन्याय हुए हैं, जिसका व्याख्यान करने बैठ जाए तो सदियां गुजर जाए। और उसकी एक एक मुनियों पर इतना अत्याचार हुए हैं, और गुधा के द्वारा शिला को लोहे का रॉड डाल करके सिर के ऊपर से निकाला गया, और मुनियों को घाने में पेल पेल करके जो है मारा गया, तेल के अंदर उबाल उबाल करके जो है मारा गया है। साहित्यों को जो है होली की तरह हमारे साहित्यों को जलाया गया, तो भी हम जीवंत है। जिन शासन का प्रभाव हो के कारण जो है, जो भी गिने चुने लोग हैं वो जीवित है और आगे भी रहेंगे। तो बंधुओं, दो मुनिराज जो है के नाम इसलिए नहीं मिलता है, साहित्य हमारे समाप्त हो चुका है कई। वे मुनिराज बंबई आदि के द्वारा गिरनार पर पहुंचते हैं, पर जो दर्शन आचार्य थे उनका उम्र अंत की ओर जा रहा था, इसलिए वो घबरा रहे थे, मन के अंदर आकुलता हो रही थी, अगर मेरा कुछ हो जाए तो साहित्य का अंत होगा। बड़े ही मानसिकता से गुजर रहे थे, और अचानक अष्टांग विद्या ज्योतिष का एक विद्या यानी स्वप्न विद्या जो है के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है कि दो बैल आ रहे हैं, और वो प्रणाम कर रहे हैं। रात को सपने में वो देखते हैं कि दो बैल जो है धर्षण आचार्य को नमस्कार कर रहे। वो समझ गए, क्योंकि पहले जमाने में ये स्वप्न आदि के माध्यम से या अष्टांग निमित्त के माध्यम से जीवन के अंदर होनी और अनहोनी को जाना जाता था। तो वे समझ गए, और तुरंत जो है सुबह अपने उन दोनों साधुओं का वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद परीक्षा आया, क्योंकि साधु योग्य है क्या अयोग्य है, पात्र है क्या कुपुत्र है, या पात्र है क्या कुपात्र है, इनको शिक्षा दे सकती या नहीं दे सकती, इसकी जानकारी जानने के लिए उनको एक दोनों को अलग अलग दो मंत्र दिए। एक ही मंत्र था पर बना करके अलग अलग दिए। एक के दिया कम अक्षर का मंत्र, और एक को मंत्र दिया ज्यादा अक्षर। जो मंत्र होते हैं, जैसे नमोकार मंत्र है 35 अक्षर का, और कई मंत्र 30 अक्षर के होते हैं, कोई मंत्र 2 अक्षरी होती है, कोई 1 अक्षरी होता है, कोई द्विअक्षरी होता है, कोई त्रिअक्षरी मंत्र होते हैं। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, एक तो मंत्रों के बारे में आपको जानकारी दूं, कहीं कोई पुस्तक मिल जाए तुरंत उसको जाप शुरू मत करना, क्योंकि उसके विधि और अनुष्ठान, क्योंकि कुछ मंत्र कीलित होते हैं, कुछ मंत्र दूषित होते हैं, कुछ मंत्र जो है प्रभावहीन होते हैं, और कुछ मंत्र जो है भयानक प्रभावशाली होते हैं। तो मंत्रज्ञ विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी लेकर के ही मंत्रों का जाप और अनुष्ठान करना चाहिए। और मंत्रों के साधु लोग भी गुरु परंपरा से गुरुओं के द्वारा लिया हुआ मंत्रों का ही आराधना करें, अन्यथा आपके जीवन में वो मंत्रों का फल और यशस्विता प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु के द्वारा वो मंत्र लेकर के जाप शुरू किए, 3 दिन उपवास करके 3 दिन तक वो साधनाएं किए। जैसे ही साधना प्रकट हुई, मंत्र सिद्धि प्राप्त हुआ, तो एक भूत बलि और पुष्पदंत